सो फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस प्रॉब्लम। तो चलिए पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या स्टेटमेंट दिया है और क्या आपने को प्रूफ करना है। यहाँ देखिए कि इट इज प्रोवाइडेड दैट x प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b के इक्वल दे रखा है। और आपको ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर का जो सम है वो 1 के इक्वल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। So first of all, I'm going to tell you some basic property which we need in the solution for the given question. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि सपोज अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z1 है और एक Z2 है, और अगर आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट के बराबर होता है, प्रोवाइडेड Z2 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसा हमें बताना चाहिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एक तो ये प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि मान के चलिए Z मेरे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 इंटू Z2, सपोज Z3 डॉट डॉट Zn, ये खूब सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है। और अगर आपने लेफ्ट साइड का कॉन्जुगेट लिया है तो आपको राइट साइड में भी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट को कैलकुलेट करना होता है। फाइनली इसका भी आपको कॉन्जुगेट लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b जो कि बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के। फाइन, एंड समवन इज आस्किंग जस्ट टेक द कॉन्जुगेट ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वलिटी को मेंटेन करने के लिए फिर आपको राइट साइड का भी कॉन्जुगेट लेना पड़ता है। दूसरा स्टेटमेंट कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, सो व्हाट द चेंजेस वी हैव टू डू। तो अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो फिर आपको आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करना होगा। तो इसी स्टेटमेंट को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो लेफ्ट में अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं तो ये बनेगा a माइनस आयोटा b के, एंड दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा के। एंड दिस इज द सम बेसिक रिक्वायरमेंट जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड दैट इज x प्लस आयोटा y is equal to a plus iota b upon a minus iota b के। ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। फाइन, तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए हम कर क्या रहे हैं, मैं लेफ्ट साइड का कॉन्जुगेट ले रहा हूं। तो x प्लस आयोटा y का अगर मैं कॉन्जुगेट फाइंड आउट करता हूं तो ये बराबर होगा, ये इक्वल टू होगा a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b के कॉन्जुगेट के। फाइन, फिर मैंने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको बताई है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर के रेशियो का अगर आप कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो आपको न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट अलग लेना है, मतलब a प्लस आयोटा b का कॉन्जुगेट, और यहाँ पे a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट हमें लिखना होगा। इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूं, अगर हम लोग फर्दर इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे देखिए कि लेफ्ट में जो x प्लस आयोटा y है इसका अगर अपन कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये बनेगा x माइनस आयोटा y के। नाउ दिस इज इक्वल टू, now the conjugate of a plus iota b we have to take, so this will become a minus iota b, और डिनोमिनेटर का अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूं a माइनस आयोटा b का कॉन्जुगेट लेते हैं तो ये बनेगा a प्लस आयोटा b के। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। व्हाट वी हैव टू डू, ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। तो इन लेफ्ट यू आर हैविंग x प्लस आयोटा y इनटू x माइनस आयोटा y, दिस इज द लेफ्ट हैंड पार्ट। और राइट की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि एक टर्म तो ये है a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b, a प्लस आयोटा b अपॉन a माइनस आयोटा b के इनटू, और फिर एक ये टर्म भी है, आपने यहां भी कॉन्जुगेट लेके रखा है, तो दैट इज a माइनस आयोटा b अपॉन a प्लस आयोटा b के। तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, और फाइनली अपन इसे 1 लिख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट में तो ऑलमोस्ट अब आंसर आ ही चुका है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, एंड विच इज इक्वल टू 1, एंड दिस इज एक्चुअली द पार्ट जो आपको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।